दुनिया की पहली इस्लामी एटमी कुव्वत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनने के 26 साल मुकम्मल। कौम फख्र के साथ यौम तकबीर मना रही है। भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके सबको खामोश करा दिया। यौम तकबीर पर आज आम तातील, मुसल्ह अफवाज और अस्करी क़यादत की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का खुसूसी पैगाम। ISPR का कहना है कि यौम तकबीर पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। यौम तकबीर हमारी कौम की इस्तेकामत, गैर मुतज़लज़ल इरादे और इलाकाई अमन इस्तेकाम बरकरार रखने के अज़्म का सबूत है। कायम मुकाम सदर का पैगाम। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम तकबीर दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। मुल्क की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। पंजाब, सिंध, KP और बलोचिस्तान में आज हाई कोर्ट्स और मातहत अदालतें बंद। कराची में आज होने वाला मैट्रिक का पर्चा मुलतवी। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल मुलतवी। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी। तालीमी बोर्ड रावलपिंडी ने प्रैक्टिकल मनसूख कर दिए और A लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहरियों को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले। इस्लामाबाद में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के इजरा का ऐलान। कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम का ऐलान। CBD और कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। शहरियों की सहूलत के लिए कैपिटल वापसा बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को टास्क दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की रेस्क्यू 1122 के नए स्टेशन कायम करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास के घर पर छापा। F8 में सरदार तनवीर इलियास की रिहाइशगाह से 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। छापे के दौरान सरदार तनवीर इलियास घर पर नहीं मिले। उन्हें गुज़श्ता रोज़ जमानत मंजूर होने के बाद अडियाला जेल से रिहा किया गया था। पेशावर के शहरियों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मोटरवे बंद करके एहतजाज। अकबरपुरा बुढ़ाई के मकीनों ने बिजली की बंदिश पर मोटरवे M1 ब्लॉक कर दी। पेशावर टोल प्लाजा से 4 सदा इंटरचेंज तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस और जिला इंतजामिया के अफसर मौके पर मौजूद। इसराइली फौज का रफा के मुख्तलिफ इलाकों में बारूद बरसाने का सिलसिला जारी। हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 2 अरकान की शहादत के बाद रफा में कुवैती अस्पताल बंद। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 36,000 से तजावुज़ कर गई। 81,000 से ज़ायद जख्मी। मिस्र ने रफा क्रॉसिंग के करीब मिस्री फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। नेतन्याहू को रफा पनाह गुज़ीन हमले पर शर्म आ गई, लेकिन अमेरिका ने रफा पर इसराइली दहशतगर्दी को जायज़ करार दिया। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन केर्बी ने कहा कि इसराइल को हमास के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल है। हमास को इसराइली शहरियों पर हमले का जिम्मेदार करार दिया। तो वो 11 नॉमिनेशन पेपर्स जो आए हैं वो सिर्फ एक उम्मीदवार के आए हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। इस कमीशन की हिदायत के मुताबिक ये सारी कार्रवाई अब शुरू हो गई है। बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज में PMLN जो है वो N स्टैंड्स फॉर नवाज शरीफ, और इस पार्टी की बुनियाद उन्होंने एक लिहाज से रखी। ये जमात जो ड्राइंग रूम्स तक महदूद हो चुकी थी, ये जमात जो अपना अवामी तशख़्ख़ुस खो चुकी थी, ये जमात जो वोटर्स तलाश करती फिरती थी, इसको जिंदा किया। नवाज शरीफ नून लीग की सदारत संभालने को तैयार। इंतखाबात होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, सब चाहते हैं नवाज शरीफ ही पार्टी के सदर बने। अब तक तमाम 11 कागजात नवाज शरीफ के लिए हासिल किए गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग से मुराद नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ रूठे हुए नहीं, मुतहर्रिक हैं। अल्लाह ताला बानी PTI को शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। हमाकत जो है ना, उसके लिए किसी इमा की ज़रूरत नहीं होती है। हमाकत हमेशा जो है वो बंदे के
और अक्सर लोगों के अंदर से ही जन्म लेती है। और आप जिस तरीके से इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करना चाहते हैं, ये होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। कि आपने भरे मजमे में वो साइफर उठाया और आपने पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की। ना सिर्फ ये, आपने मुल्क दुश्मन कुव्वतों का फ़ायदा किया। हमारे दुश्मनों ने इस पे आर्टिकल्स लिखे, इस पे प्रोग्राम्स किए। आपकी ऑडियो मौजूद है कि हमने इसके साथ खेलना है, हमने खिलवाड़ करना है। क्या कौमी सलामती और फॉरेन पॉलिसी खेलने के लिए होती है? तो ये वही सोच है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। बानी पीटीआई मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं, उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कड़ी तनकीद। कहा कि बानी पीटीआई के करतूत ऐसे नहीं कि अपना मवासना शेख मुजीब से करें। क्या शेख मुजीब ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीब ने तोहफे बेच कर खाए थे? जेल में इक़्तिदार का नशा टूटा तो मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन केपीके में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है। ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। तो जब एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी, उसको रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। एक बड़ा बुरान था, क्राइसिस चल रहा था केपीके में, एटलीस्ट वो सॉल्व हुआ है। हर एक ने अच्छी सोच के साथ किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेहतरीन सिफारतकारी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बंदिश और लोड शेडिंग का मसला हल करा दिया। मोहसिन नकवी की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से 2 दिन में दूसरी मुलाकात। लोड शेडिंग और वाजिबात से मुतल्लिक रास्ता निकाल लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि अली अमीन से अच्छी मीटिंग हुई, ब्रेक थ्रू हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बहरान खत्म हो गया। चाहते हैं खसारा कम हो जाए और आवाम को रिलीफ मिले। एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियाज हैं उनमें भी कमी आएगी। और हमारे जो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं बहैसियत सूबाई हुकूमत कि हम वहाँ पर अपना ऐसा काम करें कि लोगों को रिलीफ दें, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाएंगे टुवर्ड सोलर, हम अपने लोगों को सोलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से बैठ के हमने मामला को तय किया। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर आ गए। अली अमीन कहते हैं कि वुज़रा से मिलकर अवाम को रिलीफ देने का रास्ता निकाला। मसाइल का हल विफाक के साथ बैठ कर ही निकलेगा। लाइन लॉसेस दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अवैस लगारी बोले, मुखालिफ सोच के बावजूद हमने मुश्किलात का हल निकाला। लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी रोकने से मुमकिन है। मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार है, उन्होंने अहम किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें रंग ले आई। लाहौरियों के बिलों में ओवर बिलिंग की वापसी जारी। मई में की गई बिलिंग में भी शहरियों को लेस्को ने रिलीफ दिया। 25 मई तक 2 करोड़ 63 लाख यूनिट मजीद सार्फिन को वापस मिल गए। लेस्को अब तक 12 अरब 44 करोड़ रुपए की मालियत के यूनिट वापस कर चुका। फलस्तीन ना बना तो इसराइल का वजूद भी खतरे में होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने खबरदार कर दिया। कहा कि फ़लस्तीन के क़याम से इसराइली सलामती बेहतर होगी। 2 रियासती हल इसराइली मुफाद में है। इसराइली क़यादत यह समझने को तैयार नहीं, फ्रीकैन फौरी मुज़ाकरात करे। गजा के लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत इक़्तिसादी ताल्लुकात के पहलुओं पर तबादला किया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुरज़्म है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास अडियाला जेल से रिहा। तनवीर इलियास को FIA केस में जमानत मिलने पर रिहा किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। वज़ीर आला मरियम नवाज सनती फ़रोग़ के अहदाफ में नाकामी पर बरहम इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह बोर्ड को तब्दील करने का हुक्म। मरियम नवाज का स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुतल्लिक इजलास कहती हैं सनतों को सहूलतें देकर कोताहियों का अजाला करेंगे। सनतों के क़याम का तरीक़ाकार आसान बनाएंगे।